मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की बात करते हैं, जिसमें पढ़ेंगे त्रिभुज। एक्सरसाइज 1 से पढ़ेंगे, ट्रायंगल पढ़ेंगे। बहुत ज़बरदस्त प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली से आप जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सर्वांग सम की वहाँ पर सीधी थ्योरी से क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको थ्योरी के साथ में सर्वांग समता को सिद्ध करनी है, ठीक है। तो प्रश्नावली का नाम क्या है, एक्सरसाइज का नाम है त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। इसमें हम त्रिभुज की सर्वांगता के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्ग्रेट। कॉन्ग्रेट के बारे में समझेंगे कि त्रिभुज है। अब सर्वांग समता की बात करते हैं कि वैसे आप बेसिक बातें त्रिभुज के बारे में सब जानते हो कि त्रिभुज क्या होता है। मान लेते हैं त्रिभुज एक त्रिभुज है जिसमें 3 भुजाएं होती है। यानी अगर हम बात करें परिभाषा की, तो आपने छोटी कक्षा में ऐसा पढ़ा होगा कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। जबकि अब थोड़ी आपको हटकर पढ़नी है, क्योंकि त्रिभुज की परिभाषा वैसे एक्चुअल में क्या होती है। यूक्लिड ने जो त्रिभुज की परिभाषा दी थी वो क्या दी थी कि 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। मान लेते हैं 1 2 मान लो 1 2 और 3। अब 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा जो बीच में जो आकृति बनती है, उस आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो त्रिभुज की परिभाषा पहले आपको क्या रखनी है, त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी। देखो, त्रिभुज क्या होगा कि 3 या इसे लिखो किसी समतल में 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा बनाई गई आकृति, इसको मैं क्या बोलता हूं, त्रिभुज बोलता हूं। अब आपने ये भी देखा होगा कि एक त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजाएं हो गई। 3 भुजाओं के साथ में अगर 3 झुकाव भी होगा, 3 झुकाव आप समझ रहे हो। 3 झुकाव किसको बोलते हैं, 3 झुकाव बोलते हैं कोण को। किसको बोलते हैं, कोण को। तो मान लेते हैं जैसे ये आकृति आपके सामने बनी है, तो मान लेते हैं यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। तो झुकाव ए का हो गया, झुकाव बी का हो गया और झुकाव सी का हो गया। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, सर ये आप झुकाव क्यों बोल रहे हैं। झुकाव बोलते हैं कोण को। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजाएं होगी। तो 3 भुजाएं मान लेते हैं, पहली भुजा होगी ए बी, वह दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, बी सी। ये तो है भुजाएं, ये तो क्या है, भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी। बेसिक चीजें आपको भी मैं क्या है कि बेसिक चीजें बता रहा हूं, आप ये सब जानते हो कि एक त्रिभुज जिसमें 3 कोण होंगे, 3 भुजाएं होगी। अब कोण कौन से हैं, कौन सा होगा, कोण ए हो गया, कोण बी हो गया और कोण क्या हो गया, सी हो गया। ये इंटरनल जो एंगल होते हैं अंदर वाले, इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल। और जो बाहर जो त्रिभुज के बाहर किसी भुजा पर जो कोण बनते हैं उसे बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। ये आपके भी नहीं है, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इंटरनल कोण होते हैं, 3 इंटरनल कोण होते हैं और 3 साइड होती है। ये चीजें आप जानते हो। अब क्या है कि त्रिभुज की हम जब समरूपता पढ़ेंगे, यानी कॉन्ग्रेट ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। कॉन्ग्रेट बोलते हैं सर्वांग समता को। तो सर्वांग समता की बेसिक चीजें क्या होती है, सर्वांग समता की बेसिक चीज क्या होती है। सर्वांग समता बोलते हैं कि सर्व यानी समान, समता यानी आकृति, यानी वह आकृति जो आकार और माप में क्या हो, समान हो। सर्वांग समता का अर्थ क्या होता है, वह आकृतियां जो आकार है वह माप में समान हो, माप में क्या हो, समान हो। तो ऐसी जो आकृतियां उनको मैं क्या बोलता हूं, सर्वांग सम आकृतियां बोलता हूं। क्या बोलता हूं, सर्वांग सम। सर्वांग समता का अर्थ है कि दो समान, दो आपके पास में फिगर है वो समान होना चाहिए। जैसे मान लो वर्ग है, 2 वर्ग ले लो, वो आकृति दोनों में असमान होगी। समबाहु त्रिभुज ले लो, जिस प्रकार देखो मैं उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे वर्ग हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया,
और क्या हो जाएगा, आयत हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया। तो इस प्रकार से जो आकृतियां जो दिखाई देने में क्या हो, समान हो, आकार में क्या दिखाई दे रहे हो, समान हो। जैसे मैंने दो वर्ग बनाए थे, देखो ये वर्ग है, ये एक छोटा वर्ग है, एक मैंने क्या बना दिया, बड़ा वर्ग बना दिया, लेकिन आकार में तो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब क्या है, माप। तो माप की एक हम कौन सा पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, प्रमेय पढ़ेंगे, जिसके आधार पर यह बताएंगे कि ये माप होता है। आगे देखो, संभव त्रिभुज हो गया, मान लो ये आकृति एक छोटी है, एक आप बड़ा ले लो, तो आकृतियां अगर समान है लेकिन माप समान नहीं है, तो वो आकृतियां कहलाती है समरूप। क्या कहलाती है, समरूप। यानी सर्वांग सम आकृतियां क्या होगी, जिसका आकार और माप समान हो तो सर्वांग सम है, जिनका आकार समान है या एक माप समान, दोनों में से एक चीज समान है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, समरूपता को रिप्रेजेंट करती है। यानी समरूप आकृतियां क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो ये हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी है। इसके बाद देखो, सर्वांग समता की क्या है, मान लो एक गणितज्ञ हुआ था जिसका नाम था यूक्लिड। क्या नाम था, यूक्लिड। यूक्लिड ने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र, यानी ज्योमेट्री का सबसे पहले अगर जिक्र किसी ने किया होगा, वो किसने किया था, यूक्लिड ने किया था। यूक्लिड ने ज्यामिति में सर्वांग समता शब्द को कॉन्ग्रेट नाम से रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने कहा था अगर किसी भी आकृतियों की अगर आकार और माप समान है, उसको हम बोलते हैं सीपीटीसी। क्या बोलते हैं, सीपीटीसी। सीपीटीसी क्या होती है, सीपीटीसी का अर्थ होता है, सीपीटीसी का अर्थ देखो मैं हिंदी में पहले लिख रहा हूं, फिर आपको इंग्लिश समझाऊंगा। सीपीटीसी का अर्थ होता है कि किसी भी त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है नहीं। तो किसी भी त्रिभुज में संगत भुजाएं व कोण समान होते हैं। ये सीपीटीसी का हिंदी में अर्थ होता है, ठीक है, कि त्रिभुज में लिखना, ठीक है, त्रिभुज में संगत भुजाएं और कोण समान होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सीपीटीसी बोलते हैं। जबकि इसका इंग्लिश वर्जन क्या होता है, सी का अर्थ होता है, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, अलग अलग आपको लिखकर बता रहा हूं कि सीपीटीसी क्या होता है। सी का अर्थ होता है क्रॉस पेंडिंग, पी का अर्थ हो गया ओपार्ट, सी का अर्थ होता है कॉन्ग्रेट, टी का अर्थ होता है ट्रायंगल। क्या होता है, ट्रायंगल। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉस बेंडिंग ऑफ आर्ट्स कॉन्ग्रेट इन ट्रायंगल्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि त्रिभुज की संगत भुजाएं और कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो ये सीपीटीसी ध्यान रखना कि अब हम कोई भी त्रिभुज की सर्वांग समता जब सिद्ध करते हैं तो मैं वहां पर नाम बोलूंगा कि सीपीटीसी बाई सीपीटीसी, यानी वो त्रिभुज के आपस में समरूप है। मैं इस सर्वांग समय तो मैं ऐसे बोलूंगा, तो उसका अर्थ क्या है, अब यहाँ पर समझ लेना कि कोई भी समरूप त्रिभुज होगा उसमें संगत भुजाएं और आपस में कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का अर्थ है कि इनका कोण और इनका कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उसके लिए मैं कौन सा नियम लगाऊंगा, सीपीटीसी लगाऊंगा, ठीक है। आगे देखो अगली स्लाइड में, आगे देखो सर्वांग समता के कुछ बेसिक नियम होते हैं जो आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा। सर्वांग समता के क्या होते हैं, सर्वांग समता का नियम, कुछ नियम आपने कक्षा 7 में पढ़े होंगे। सर्वांग समता के कुछ नियम होते हैं, ध्यान रखना, 10वीं में भी काम आएगा। 10वीं में थोड़ा इससे आगे क्या आएगी, समरूपता पूछी जाएगी, ठीक है। तो सर्वांग समता के नियम क्या होगा, आपने पढ़ा होगा कि भाई त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, तो दो त्रिभुजों के लिए या तो दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, या दो कोण बराबर होना चाहिए, या तीनों कोण बराबर होना चाहिए, या तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इस तरह आपने 3 या 4 नियम पढ़े होंगे। तो मान लो कुछ नियम पढ़े थे आपने। पहला नियम मान लो एस ए एस का, यानी कोण भुजा कोण का। दूसरा मान लो एस ए एस का, यानी भुजा कोण और भुजा का। तीसरा मान लो
ए का मान लो, यानी तीनों कोण बराबर है। चौथा मान लो एस का मान लो, तीनों भुजा बराबर है। तो ये से कुछ प्रॉपर्टीज आपने कक्षा 7 में पढ़ी होगी, जिसमें क्या है कि दो भुजा बराबर हो, दो कोण बराबर हो, या तीनों कोण बराबर हो, या तीनों भुजाएं बराबर हो। इस तरह की आपने क्या है कि कसौटियां पढ़ी होगी, जिसमें इस तरह से दे रखे हैं, ठीक है। तो ये 4 कसौटी होती है, जिसमें सर्वांग समता का नियम क्या है कि हमें सिद्ध करनी होती है। तो उसके लिए हमें हमारे पास कितने नियम है? 4 नियम है। पहले कोण एस, कोण ऐसा समझ रहा है। एक अर्थ होता है एंगल, एंगल का अर्थ क्या होता है? कोण होता है। एंगल का अर्थ क्या होता है? कोण होता है। एस है, एस का अर्थ होता है साइड, और साइड का अर्थ होता है भुजा। साइड का क्या होता है? भुजा। तो एंगल भुजा, एंगल साइड, एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, या साइड साइड साइड, यानी तीनों इस रूप से दे रखे हैं। तो ये अगर चारों कसौटी सिद्ध हो गई हमारे पास में, चारों कसौटी सिद्ध है, तो वो आकृति कौन सी आकृतियां हो जाएगी? सर्वांग समता आकृतियां हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बेसिक के आधार पर अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब 6.1 करेंगे। एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट करते हैं? 6.1। और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो देखो, एक्सरसाइज है 7.1, सो नाम आ गया 7.1 है। अब इसका पहला सवाल आपके सामने रिप्रेजेंट है। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, आपके सामने एक आकृति दे रखी है। इसमें जो दे रखा है वो पहले मैं लिखता हूं। दिया क्या है इसमें? देखो गिवन बाई, दिया क्या है? दे रखा है आपको कि ये कोण ए है, जो मान लो रेखा कौन सी है? बिंदु ए पर रेखा कौन सी है? ए बी है, जो इसको क्या कर रही है? लंब विभाजन कर रही है। बिंदु ए पर, बिंदु ए पर रेखा ए बी लंब समद्विभाजित करती है, लंब समद्विभाजित कर रही है, लंब समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा इसमें क्या दे रखा है? दूसरा इसमें दे रखा है कि अगर ये लंब समद्विभाजित कर रहा है तो ये कोण बराबर होगा। ये तो आप समझ गए हो। दूसरी बात है कि ये भुजा बराबर दे रखी है, यानी एसी भुजा किसके बराबर दे रखी है? एडी के बराबर दे रखी है। तो भुजा एसी बराबर क्या दे रखी है? भुजा एडी दे रखी है। ये भी दिया है आपको। अब आपको देखो सिद्ध क्या करना है, इसमें प्रूफ क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम होना चाहिए। तो त्रिभुज कौन सा सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ए सी बी सर्वांग सम सिद्ध करना है। किसके? त्रिभुज ए डी, ए बी डी लिख लियो। ए बी डी के क्या करना है? सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब मैंने बता दिया कि आपको 4 नियम बताए। किसी भी त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है तो 4 नियम मैंने आपको पीछे लिखे थे, उनमें से हम यूज करते हैं। तो देखो, अब परिणाम देखो, या उत्पत्ति या परिणाम, नाम एक ही होता है। उत्पत्ति लिखो या परिणाम लिखो, बात एक ही होता है, ठीक है। इन दोनों नामों में से आपको ही लिखना, नाम एक ही होता है, ठीक है। उत्पत्ति या परिणाम में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज जो दे रखा है उसको लो, त्रिभुज ए सी बी व त्रिभुज ए बी डी में। तो क्या करते हैं, देखो पहले आपको दिया क्या है कि एसी भुजा किसके बराबर दे रखी है? एडी के। ये आपको क्या क्या रखा है? दिया है, तो दिया है तो लिख दो, दिया है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें अगर मान लो बिंदु ए से ए बी भुजा इसको क्या करिए? लंब समद्विभाजन करिए, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि कोण सी ए बी, कोण सी ए बी बराबर कोण बी ए डी क्या हो जाएगा? बराबर कोण बी ए डी बराबर हो जाएगा। ये क्या है? कोण है। ये कोण क्यों है? कि अगर लंब समद्विभाजन कौन करता है तो ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आगे देखो, भुजा देखो, इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा कौन सी दे रखी है? ए बी उभयनिष्ठ भुजा है। तो दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज भुजा ए बी बराबर भुजा ए बी क्या है? उभयनिष्ठ है। भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है। तो अब आपके पास में समझ में आ गया कि हमारे पास में दो तो भुजा आ गई, एक कोण आ गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एस ए एस वाली हो गई नहीं, कि जिससे ये क्या हो जाएंगे? सर्वांग समसिद्ध हो जाएंगे। तो अतः चूंकि, पहले लिखना चूंकि एस ए एस से त्रिभुज ए सी बी बी सर्वांग सम त्रिभुज किसके हो जाएगा? ए बी डी के। किससे? अब आपको मैंने सीपीटी से बताया था नहीं, तो यहाँ पर कौन से नियम से होगा? कौन सी कसौटी से होगा? एस एस से। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। सिद्ध क्या हो गए? सर्वांग सम। इतना सा क्वेश्चन था, आपको इतना ही करना था। जो चीज दे रखी है वो पहले लिखनी है, सिद्ध करनी है उसके बाद में लिखनी है, परिणाम या उत्पत्ति उसके बाद में लिखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन
दूसरे क्वेश्चन में आपको एक चतुर्भुज दे रखा है। चतुर्भुज में आपको दिया क्या है कि भाई भुजा किसके बराबर है, एडी भुजा किसके बराबर है, बीसी के। एडी भुजा दिया क्या है, तो लिखना दिया क्या है कि एडी भुजा बीसी के क्या है, बराबर है। दूसरी चीज इसमें आपको ये कोण बराबर दे रखा है, ये कोण आपस में क्या दे रखा है, बराबर। तो कोण कौन सा है, DAB वह कोण कौन सा हो जाएगा, CBA, कोण CBA, ये आपस में क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। अब आपको इसमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध है 3 चीजें करनी है। सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको त्रिभुज ABD सर्वांग त्रिभुज BAC। दूसरी बात आपको सिद्ध करनी है इसमें, ये तो होगी पहले। दूसरी बात इसमें सिद्ध करनी है कि BD बराबर AC होनी चाहिए, यानी विकर्ण बराबर होना चाहिए। तीसरी बात इसमें सिद्ध करनी है कि त्रिभुज कोण ABD बराबर कोण BAC होना चाहिए। अगर ये आपस में कोण बराबर है तो ये आपको सिद्ध करके बताना है, ठीक है। अब देखो व्युत्पत्ति या परिणाम, उत्पत्ति या परिणाम, उत्पत्ति या परिणाम क्या है। अगर आप दो त्रिभुज ये सर्वांग सिद्ध कर देते हो तो ये चीज तो अपने आप किससे हो जाएगी, बराबर CPT से हो जाएगी, ठीक है। तो हमें सबसे हमारा बड़ा काम है, वो पहला काम किया है कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो ये त्रिभुज कौन कौन से, देखो त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC। तो ABD त्रिभुज कौन सा है, देखो त्रिभुज ABD, मतलब आपको ये पूरा त्रिभुज लेना है। एक नंबर त्रिभुज ये हो गया। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है, BAC, और दूसरा त्रिभुज आपको ये लेना है, ये। तो 2 नंबर त्रिभुज ये हो गया, मतलब एक तो आपको ये लेना है ऊपर वाला पूरा, और एक आपको सिर्फ इतना ही लेना है, इधर वाला ये लेना है। अब इसको आपको सर्वांग सिद्ध करना है। तो पहली बात तो इन दोनों त्रिभुजों में देखो भुजा बराबर दे रखी है, तो दे रखी है वो लिख दो कि AD बराबर क्या दे रखी है, BC दे रखी है। ये आपको क्या है, दिया है, ये आपको क्या है, दिया है, ठीक है। दूसरी बात इसमें और क्या दे रखी है कि ये कोण है, ये कोण भी आपस में बराबर दे रखा है। तो कोण कौन सा दे रखा है, DAB बराबर CBA, ये कोण दिया है, ये क्या आपको दिया है, ठीक है। अब देखो अगर मेरे पास में एक तो ये हो गई, एक ये हो गया, तो इन दोनों में देखो मेरे पास में ये भुजा कॉमन है, नहीं उभिनिष्ठ भुजा है, देखो यानी भुजा AB दोनों में क्या है, दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभिनिष्ठ है। ऊपर वाले त्रिभुज में भी, इस त्रिभुज में भी मेरे पास में भुजा AB क्या है, उभिनिष्ठ है। तो भुजा AB क्या हो गई, उभिनिष्ठ। AB बराबर क्या हो जाएगी, AB, और ये भुजा क्या है, उभिनिष्ठ भुजा क्या है, उभिनिष्ठ भुजा है। तो उभिनिष्ठ है, तो उभिनिष्ठ भुजा में क्या हो जाएगा, अब देखो 2 भुजा होगी और एक कोण हो गया। तो अब क्या होगा, SAS कसौटी या नियम से, कसौटी या नियम से त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC के सर्वांग सम हो जाएगा। अतः अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो भुजा देखो अब DAB, यानी अगर हमने क्या है कि दो त्रिभुज की सहायता से ये सिद्ध कर दिया कि ये क्या है, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अतः भुजा और कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे कि DB बराबर क्या हो जाएगा, AC, वह कोण क्या हो जाएगा, ABD बराबर किसके हो जाएगा, BAC के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किससे, CPT से, CPT बाई CPT नाम लिख ले, इंग्लिश नाम लिखो तो इस लिख लेना, बाई CPT से, बाई CPT से। आगे बात समझ में, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही चीज आपको इस क्वेश्चन में सोल्व करनी थी। तो अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको फिगर सामने दे रखी है, तो इस प्रकार दे रखा है जिसमें आपको सिद्ध करके बताना है कि
भुजा डीसी को भुजा ए बी क्या कर रही है, लंब समद्वि भाजक कर रही है। ये आपको सिद्ध करके बताना है इस क्वेश्चन में, जिसमें आपको दिया क्या है, इसमें देखो दिया है कि BC बराबर क्या है, DA AD है। BC बराबर क्या है, AD भुजा, ये आपको दे रखी है। और बाकी आपको क्या है, लंब समद्वि भाजक कर रही है। कौन सी भुजा, AB भुजा को लंब समद्वि भाजक कौन कर रही है, DC। ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध में क्या लिखना है, सिद्ध करने में सिद्ध करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको कि अगर लंब समद्वि भाजक कर रहा है तो ये मान और ये मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी BO OB और OA क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करके बताना है। क्योंकि अगर ये लंब समद्वि भाजक कर रहा है तो इसका मान और इसका मान क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। आगे देखो, उत्पत्ति या परिणाम। तो हम क्या करते हैं, अगर दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो CPT से ये भुजा भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, OBC व त्रिभुज OAD में। ठीक है, आगे देखो, अब आपको दिया क्या, इसमें दे रखा है कि BC बराबर क्या दे रखा है, AD दे रखा है, बराबर है। ये तो आपको दिया है पहले से। दूसरी बात आप जानते हो कि अगर ये दो कोण समकोण बराबर हो जाएंगे, कोण B और कोण A क्या हो जाएंगे, समकोण हो जाएंगे। तो कोण A बराबर कोण क्या हो गई, B। ये क्या है, समकोण है, यानी इनका मान क्या होता है, 90 डिग्री है। तो ये कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। आप जानते हो अब ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये उभयनिष्ठ कोण है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि देखो कोण A बराबर कोण B समकोण है। आगे ये कोण क्या हो जाएगा, O दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोण BOC बराबर कोण क्या हो जाएगा, ODA क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो गया। कौन क्या हो गया, उभयनिष्ठ कोण है। ये कोण कौन सा है, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, तो अब देखो दो कोण हो गया और एक भुजा हो गई। तो अतः त्रिभुज OBC सर्वांग सम त्रिभुज OAD के, क्यों, मैं आगे क्वेश्चन लिख रहा हूं, किस नियम से हो जाएगा, ASA से। तो अगर ये है तो क्या हो जाएगा, आता है आपको जो दे रखा है ये मान भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर है। यानी OB बराबर क्या हो जाएगा, OA किससे, CPCT से क्या हो जाएगा, त्रिभुज के सर्वांग समता की संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हो जाएगा। इससे आप जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। बस आपको इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, चौथा। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आपको दो समांतर रेखाएं हैं। दो समांतर रेखाओं को दो समांतर रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। इनके मध्य एक आकृति आपको भुजा दे रखी है ऐसी, जो दो त्रिभुजों को इसको डिवाइड कर रही है। आपको ये दोनों त्रिभुज क्या बताना है, सर्वांग सम सिद्ध करके बताना है। इसमें देखो, अगर आपने दो समांतर रेखाओं का अगर तिर्यक रेखा काटती है तो उस पर जो एकांतर कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। और आपने इसमें क्या पढ़ा होगा, पिछले बार आपने पढ़ा होगा नहीं कि दो तिर्यक रेखा मतलब दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काट रही है तो इस पर बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर। मान लो जैसे एकांतर कोण इसमें क्या होंगे, बराबर होंगे। और देखो अगर ये समांतर रेखा तो इनका मान भी इसके क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो एक भुजा बराबर हो गई और एक भुजा क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ हो जाएगी। तो आपको इतना ही चाहिए सिद्ध करने के लिए। तो इसमें दिया तो है नहीं, दिया है सिर्फ ऐसी भुजा क्या इसमें उभयनिष्ठ दे रखी है और कुछ नहीं दिया है। तो आप सीधा क्या करो, सिद्ध क्या करना है, होली को सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम किसके होना चाहिए, त्रिभुज CDA के क्या होना चाहिए, सर्वांग सम होना चाहिए। यानी ये त्रिभुज इसके क्या करना है, सर्वांग समता सिद्ध करनी है। अब देखो परिणाम या उत्पत्ति एक ही बात है। तो त्रिभुज ABC में ABC व त्रिभुज CDA में क्या होगा, अगर ये दोनों समांतर भुजाएं हैं तो ये भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात है कि ऐसी भुजा इसमें क्या है, उभयनिष्ठ है। तो भुजा ऐसी क्या हो गई,
उभयनिष्ठ। दूसरी बात, BC बराबर क्या हो जाएगी, BC बराबर हो जाएगी AD, क्योंकि समांतर भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तीसरी बात है कि ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस पर बनने वाले एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि कोण BAC बराबर, कोण क्या हो जाएगा, कोण BCD। ये कोण क्या है, एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दो भुजा हो गई और एक कोण हो गया। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA के किस नियम से, नियम हो गया SAS से। तो आपको ये तो सिद्ध करना, बस इतना ही तो सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन। आज की क्लास में इतने ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।